जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीना है ये मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, आने वाले समय के हिसाब से कार्य करते हैं कि आज का इन्वेस्टमेंट भविष्य में मेरे लिए कैसा, आज का काम मेरे लिए भविष्य में कैसा, क्या मुझे आने वाले समय में तरक्की मिल सकती है, क्या आने वाले समय में मेरा विवाह हो सकता है, या किसी भी प्रकार की योजनाएं जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर होती हैं। उसी से संबंधित जानकारी हम देंगे कि आने वाले 3 महीने मीन राशि वालों के लिए कैसे हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। गोचरीय स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है, इसलिए राशि के आधार पर यह वीडियो है। यानी जिन लोगों की मीन राशि है यह वीडियो उन लोगों के लिए। अब मीन राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की स्थितियां, शुभ अशुभ स्थिति, राजयोग धनयोग, ग्रहों की दृष्टियां कैसा प्रभाव डालने वाली हैं, उसके बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ विशेष रूप से रहेगी। सबसे पहली शुरुआत ही मैं आपके राशि के मालिक बृहस्पति से करना चाहूँगा कि बृहस्पति अप्रैल 2022 के महीने में कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुँच गए। साल भर तक बृहस्पति का ट्रांजिट मीन राशि में रहेगा, यानी बृहस्पति यहाँ सबसे अधिक फल देंगे मीन राशि के। अब बृहस्पति का मीन राशि में आना अपनी राशि का है, राशि का मालिक राशि में हो तो मान सम्मान वृद्धि कराता है, हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म करता है, लाइफ की बहुत सारी अड़चन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अकेला बृहस्पति सॉल्व करता है, किसी न किसी साधन से धन के आगमन देता है। बृहस्पति जब राशि में चले, यहाँ से बैठ के सप्तम भाव पे दृष्टि दे, तो ये वो साल भर होता है जिसमें विवाह होने की बहुत उम्मीदें हो जाती हैं कि ये वो समय है जिसमें विवाह संपन्न हो जाएगा, कोई साझेदारी हो जाएगी, या जीवन का कोई अच्छा काम बृहस्पति की वजह से हो जाएगा। यही बृहस्पति यहाँ से बैठ के पंचम, सप्तम, नवम को देखते हैं, यानी आपके भाग्य को संभालना, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, इनकी जिम्मेदारी बृहस्पति लेते हैं। अब बृहस्पति तो यहाँ पूरी राशि 1 साल तक इसी राशि में रहेंगे, लेकिन बृहस्पति का नक्षत्र भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे बृहस्पति जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। अब शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, तो शनि आपके लिए एकादशेश हैं और शनि वक्री होकर एकादश भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी ग्रह अब तक शनि थे द्वादश में, अब आ जाएंगे एकादश में, यानी व्यय स्थान से निकलकर लाभ स्थान, खर्च नुकसान के भाव से निकलकर पहुंच जाएंगे आमदनी के भाव में, यानी शनि आमदनी कराएंगे। शनि स्वराशि में वक्री होकर चेष्टा बल से भरपूर है। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है और बृहस्पति भी स्वग्रही है, और शनि बृहस्पति को दृष्टि भी देता है, यानी शनि और बृहस्पति का एक अच्छा गठजोड़। ऐसे में शनि की महादशा या बृहस्पति की महादशा, इनसे संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर अगर आपको ज़्यादा चल रही हो या रनिंग में हो, तो आपके लिए ये गोचर ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अब शनि की दृष्टि अगर राशि पर है तो वहाँ पे बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी ये संयोग धन लाभ के लिए अच्छा माना जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम का मालिक, सोर्स ऑफ इनकम में धन का कारक बृहस्पति राशि में चल रहा है, और धन के कारक होते हुए बृहस्पति शनि के नक्षत्र में शनि से दृष्ट हैं, वो एकादशेश है, इसलिए यहाँ और यहाँ का जो संबंध है ये लाभ के लिए है। अब यही बृहस्पति और शनि यहाँ से बैठ के पंचम भाव पे दृष्टि देते हैं, यहाँ पर इनका दोहरा गोचर है। दोहरा गोचर शिक्षा के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा, योजना के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन, संतान का जीवन में आगे बढ़ना, संतान का सहयोग, या कंसीव होना भी, गर्भ धारण करना या प्राप्ति होना भी इसी योग से संभव है। ये साल भर के लिए आपको ऐसा कॉम्बिनेशन सुख फलदायी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति और शनि की ये सिचुएशंस अपने आप में बेहतर है। शनि लाभ देने वाले हो गए और बृहस्पति सम्मान देने वाले हो गए। अब मंगल को देखिए कि मंगल आपकी राशि के लिए भाग्य और धन भाव का मालिक है। भाग्य बनाने वाला ग्रह भी मंगल, धन देने वाला ग्रह मंगल,
अब मंगल बैठा कहाँ है? दूसरे घर में, यानी दूसरे घर के फल ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ उसकी स्वराशि है, वहाँ उसकी मूल त्रिकोण राशि है। अब मेष राशि, धन का मालिक धन में, धन का कारक स्वग्रही होकर यहाँ चल रहा है, यानी धन की बढ़ोतरी, धन की वृद्धि, धन की प्राप्तियों के लिए ये समय अच्छा है। यानी अगर हम मंगल के ट्रांजिट को यहाँ देखें, 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल मेष राशि में रहेंगे। मंगल का भी संबंध यहाँ से बैठ के पंचम भाव पे आएगा, यानी ये महीना 5th हाउस ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, मंगल से, बृहस्पति से और शनि से। यानी इस महीने में पंचम से संबंधित फल अधिक मिलेंगे, चाहे वो विद्या हो, शिक्षा हो, संतान हो, संतान प्राप्ति, संतान का कैरियर, संतान से सहयोग। ये समय बेहतर है। इस समय को मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि जब तक मंगल यहाँ हो, और अगर गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो आप इस दौरान ट्राई कीजिए, आपको गर्भ धारण की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो उस हिसाब से मंगल अच्छा है। अब वो भाग्येश होके है और मंगल यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान को दृष्टि भी देता है। ऐसे समय में मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य में अचानक से उछाल देने वाली मानी गई है। अचानक से भाग्य में पलटाव हो गया, अचानक से भाग्य बन गया, क्योंकि ये मंगल की 8वीं दृष्टि के फल हैं। अब ये मंगल राहु के साथ आप कहेंगे ये अंगारक योग बनता है, बिल्कुल बनता है। जब वाणी स्थान पर मंगल राहु हो तो व्यक्ति की वाणी को सौम्य रखना चाहिए, सोच समझ के बोलें, जोश में ना बोलें, क्रोध ना करें, क्रोध में आके किसी को अशुभ भाषा का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो धन का नुकसान होगा। क्योंकि धन भी जब ही आता है जब आपका व्यवहार ठीक है, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो। तो इसीलिए ये मंगल राहु का योग थोड़ा टिपिकल यहाँ है। बाकी मंगल तो स्वराशि में है, ये धनदायक तो हो ही गया। अब यही भाग्य और धन स्थान का मालिक 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक वृषभ में आ जाएगा। यानी अब धन कहाँ मिलेगा? 3rd हाउस में, एफर्ट से, आपके द्वारा किए गए साहस से मिलेगा। वहीं मंगल यहाँ से बैठ के 9वां भाव भाग्य स्थान और कर्म स्थान पर दृष्टि डालेगा। यानी ये मंगल मेष से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि तीसरा घर आपके जीवन में आपके सेल्फ एफर्ट्स को दर्शाता है। मंगल का संबंध 6ठे घर से अगर बने दृष्टि के द्वारा तो शत्रुओं को परास्त करना, प्रतियोगिताओं में विजय, कंपेटिटर को हटाना, शत्रुओं को ख़त्म कर देना। यानी ये मंगल आपको लगातार लड़ने की क्षमता देता है। ऐसे में जब मंगल यहाँ और यहाँ रहेंगे, जिन लोगों को मंगल से संबंधित दशा अंतरदशा रहेगी वो ज़्यादा राइज करेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए फेवरेबल है। ये मंगल राहु से मुक्ति भी पा जाएगा। ये मंगल अपने अच्छे यानी तीसरे स्थान में मंगल को बड़ा अच्छा माना गया है, वहाँ के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेटर है। अब आपको सुख दिलाने वाले ग्रह कौन है? वो बुध है। सुख और सुख से सुख, चौथे से चौथा कौन है? बुध है। ये बुध 3 नंबर यानी मिथुन राशि में रहेंगे 2 जुलाई से 16 जुलाई तक। यानी 16 जुलाई तक का जो सफ़र है इनका, वो चतुर्थेश होकर चौथे भाव में रहेगा। चौथे का मालिक चौथे में हो तो भूमि जमीन जायदाद सुख साधन देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, समाज के अंदर लोगों को एक तरीके से सम्मान मिलता है। व्यक्ति सुख का अनुभव करता है कि हाँ परिवार में सब ठीक चल रहा है, घर परिवार सब ठीक है। वाहन का सुख, घर का सुख, लग्जीरियस सुख भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अब आप देखिए 16 जुलाई से 31 जुलाई बुध महीने में 2 बार परिवर्तन कर जाएंगे, फिर ये बुध यहाँ आ जाएंगे कर्क राशि में। अब केंद्र का मालिक त्रिकोण में चले तो अच्छा है, बुरा तो है नहीं, चाहे वो चतुर्थेश होने के नाते हो चाहे सप्तमेश होने के नाते हो। हाँ, सप्तमेश जब यहाँ आता तो कभी कभी यहाँ आने से जीवन में लव रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं, लव लाइफ की स्टार्टिंग हो जाती है, कोई लाइफ में आ जाता है। बुद्धि के हिसाब से देखें, शिक्षा के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा कि भाई बुद्धि और ज्ञान शिक्षा कराने वाला ग्रह त्रिकोण में चल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन उस हिसाब से अच्छा हो गया। संकट कहाँ आएगा? जब ये सिंह राशि में पहुँचेगा कि चौथे और सप्तम दोनों का मालिक यहाँ हो। कब होगा ये? सिंह राशि में 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। तो ये सिंह राशि के अंदर बुध का प्रवेश आपके परिवार की शांति को भंग कर सकता है और पत्नी के साथ संबंधों को खराब कर सकता है। प्रेयसी यानी लव रिलेशनशिप्स में भी ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम डाल सकता है, क्योंकि 31 जुलाई से 20 अगस्त तक ये सिंह में रहेंगे, फिर ये उच्च के हो जाएंगे।
उसके बाद की स्थिति आपके लिए बढ़िया होगी कि चतुर्थेश घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। जो थोड़ा बहुत परिवार के लोगों में मनमुटाव आ गया था, थोड़ा बहुत कलह हो गया था परिवार के लोगों से, घर के सुख साधनों में कमी हो गई थी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो गई थी, लाइफ पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ गई, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यानी थोड़े समय जो अगर देखें 31 जुलाई से 20 अगस्त का समय, वो थोड़ा सा टिपिकल यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद की सिचुएशंस यहाँ बेटर है, बुध बाद में उच्च के हो जाएंगे। यानी बुध की स्थिति चाहे वो मिथुन में हो, कर्क में हो और कन्या में हो, ये बेटर है। बस सिंह में आके थोड़ा प्रॉब्लम उसको हो जाएगा। बात करते हैं सूर्यदेव के बारे में कि सूर्यदेव आपके लिए कौन है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे घर के मालिक हैं। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देना, रिपु शत्रु लाना, कर्ज देना, हेल्थ इश्यूज देना, इस प्लेनेट की जिम्मेदारी है। अब ये प्लेनेट जो सूर्य है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक अगर आप इसको देखो तो ये यहाँ मिलेगा कर्क में। उससे पहले 16 जुलाई से पहले ये मिथुन में रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी कुछ शांति के अंदर अभाव या मन के अंदर कुछ चिंताएं अगर मिलेंगी तो वह सूर्य की वजह से मिलेंगी कि छठे का मालिक सूर्य यहाँ चलेगा। लेकिन सूर्य अगर पंचम भाव में विचरण करेंगे 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में, तो ये पंचम भाव है। छठे का मालिक पंचम में हो तो पंचम का नुकसान करता है। क्या करेगा? आपके दिमाग को भ्रमित कर सकता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, आपका दिमाग एजुकेशन में लगने नहीं देगा, किसी ना किसी कारण से प्रॉब्लम लाइफ में चलाएगा ये कॉम्बिनेशन। लेकिन जब ये सूर्य षष्ठेश होकर सिक्स्थ हाउस में आएगा तो छठे का मालिक छठे में अगर हो जाए, कब होता है ये? 16 अगस्त से 16 सितंबर। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। इस कॉम्बिनेशन में सिक्स्थ लॉर्ड मजबूत हो जाएगा। ये जीवन से शत्रुओं को हटाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाएगा ये ग्रह आपकी। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन सूर्य के हिसाब से अपने आप में बेहतर ही है। चाहे यहाँ चला जाए, चाहे ये यहाँ भी चला जाए, तो भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे आपकी राशि के मालिक शुक्र के बारे में, जो कि आपके लिए शत्रु भाव रखता है। वो आपकी राशि से 2 खराब स्थान का मालिक है। अब तीसरे का मालिक तीसरे ही घर में चले और वो है शुक्र। 18 जून से 13 जुलाई, यानी जुलाई के महीने की शुरुआत में शुक्र तीसरे घर में होंगे। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा होता है, टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राओं के लिए अच्छा होता है। आप कहीं गए हुए हैं तो अब वहाँ से वापसी के लिए आ जाएंगे आप, क्योंकि ये शुक्र यहाँ से निकल के अब यहाँ इसमें आने वाला है। क्योंकि 13 जुलाई से 6 अगस्त तक शुक्र मिथुन में रहेंगे। मिथुन इनकी राशि के मित्र हैं, स्थान ये केंद्र है। लेकिन फिर एक एक्टिविटी के चौथे का मालिक यहाँ, इस पूरे 3 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेनेट का इंडिकेशंस आ रहा है वो चौथे भाव और पंचम भाव पे आ रहा है। पंचम भाव पे मंगल, बृहस्पति, शनि का प्रभाव जो कि शुभ है, तो वहीं चौथे भाव पे कुछ अशुभ प्रभाव आए कि शुरुआत में छठे का मालिक सूर्य यहाँ देखने को मिला, फिर बुध चौथे का मालिक होकर छठे में आया, फिर अष्टम का मालिक शुक्र यहाँ देखने को मिला। इसका मतलब 4th हाउस। इस 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ सुख के अभाव भी रहेंगे। आपको अपने पारिवारिक स्थिति को ठीक प्रकार से संजोना है, ठीक प्रकार से चलाते रहना है। आपको अपनी पारिवारिक स्थिति को भी संभालना है, व्यावसायिक स्थिति को भी संभालना है, सामाजिक स्थिति को भी संभालना है। उसके अंदर अप्स एंड डाउन वाले होंगे ये 3 महीने। उसके अंदर लगातार किसी ना किसी प्रकार की उठापट, कभी आपको लगेगा ठीक हो गया, कभी आपको लगेगा खराब हो गया। क्योंकि शुक्र की स्थिति चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, इन तीनों ही जगह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मित्र भी नहीं है आपके ये। इसलिए पंचम के रिजल्ट तो मिल जाएंगे, शिक्षा के, विद्या के, बुद्धि के, इनकम के, पैसे के, काम धंधे के, योजनाओं के। लेकिन 4th हाउस, कहीं ऐसा ना हो काम धंधे में इतने बिजी हो जाएं, अन्य कामों में इतने बिजी हो जाएं कि पारिवारिक स्थिति में उथल पुथल हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करके चलने वाले महीने होंगे। सिर्फ किस लिहाज से? चौथे घर के लिहाज से। 4th हाउस, घर, परिवार, जनरल हैप्पीनेस, सुख शांति, पारिवारिक स्थिति का अच्छा होना, ये सब कुछ जो है यहाँ से ही आता है, 4th हाउस से।
कभी उसका लॉर्ड बुध प्रॉब्लम में होगा तो कभी उस स्थान में अशुभ ग्रह होंगे। तो उन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। बाकी काम धंधा, पैसा, सोर्स ऑफ इनकम, नौकरी, व्यापार, सभी लिहाज से ये तीनों महीने बेटर ही दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में खास तौर पे आप ध्यान रखें, अगर आपको शुक्र, सूर्य और केतु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा सावधान रहना है। ऐसी स्थितियों में आप देवी की उपासना कर सकते हैं, भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं, सूर्य देवता की उपासना कर सकते हैं। इनको करने से आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी सबसे अच्छी बात जो मैं हमेशा बताता हूँ कि राशि का मालिक राशि में है, ये आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देगा। जब आप फंस जाएंगे तो ये वहाँ से आपको निकाल कर भी लाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर कैसे होंगे मीन राशि वालों के लिए। फिर से इसी प्रकार की नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।